प्रदेश में मानसून इस बार खासा मेहरबान दिख रहा है। पूरे सावन बरसने के बाद में भादों में भी वही स्थिति देखने को प्रदेश में मिल रही है। हालात तो ये है कि कई जगह पर बाढ़ और कहीं न कहीं अतिवृष्टि देखने को मिल रही है। बात करें राजधानी जयपुर की तो यहाँ पर पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। कभी तेज़ तो कभी रिमझिम बारिश लगातार जारी है। राजधानी जयपुर में जो सड़कों का हाल है वो भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है। लगातार बारिश से कई जगह पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके चलते जो यातायात है वो रेंग रेंग कर चल रहा है और कई जगह ऐसा है जहां पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, रोड उखड़ गई है और जिसके चलते कई हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। मैं अभी प्रदेश की राजधानी जयपुर में हूं और जयपुर में आपको एक बार मैं मौसम का हाल दिखा देता हूं, किस तरीके से बादलों से घिरा हुआ पूरा जयपुर दिख रहा है। सुबह कल जो आज सुबह लगभग 4 बजे बारिश शुरू हुई, वो लगातार अभी समय है लगभग 12 बजे का, तो 12 बजे तक लगातार बारिश जारी है, कभी तेज़ तो कभी रिमझिम। सुबह जब हम 7 बजे की बात करें तो 7 बजे काफ़ी तेज़ बारिश शहर में देखने को मिली थी, जिसके चलते कहीं न कहीं जो जनजीवन है, आम जनजीवन है, वो भी प्रभावित हुआ था। वहीं राजधानी जयपुर में कई इलाके हैं जहां पर जल भराव हो गया है, सड़कें लबालब हो गई है। बात करें भांकरोटा की या फिर अन्य जो इलाके जैलन मार्ग है या फिर शहर की, तो शहर में भी हालात कुछ अच्छे खास नहीं दिख रहे हैं। लगातार जल भराव की जो खबरें हैं वहाँ सामने आ रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बात करें आमेर, जो यहाँ का एक जाना माना महल है, वहाँ पर कल ही एक दीवार ढह गई थी, जिसके चलते जो आवागमन है वो अवरुद्ध हुआ था और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर वहाँ का जो मार्ग है उसको बंद कर दिया है, वहाँ से लोगों की आवाजाही बंद कर दी है। वहीं प्रदेश में कुछ ज़िले हैं जहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि मौसम इस तरीके से कदर ढा रहा है, इस तरीके से कहर बरपा रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो खासे परेशान दिख रहे हैं। मैं बात करूँ बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर या फिर बारां की। बूंदी में तो पिछले 24 घंटे के भीतर ही लगभग 20 इंच तक बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है और जो घर में फंसे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। Mi-17 हेलीकॉप्टर एक एहतियात के तौर पर तैनात कर दिया गया है। अगर कोई ऐसी आपदा देखने को मिलेगी तो सेना भी पूरी तरीके से मोर्चे पर डटी हुई देखने को मिल रही है। वहीं SDRF, NDRF की टीमें यहाँ पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अगर कोई खासी परेशानी में दिखता है, कोई परिवार या फिर कोई व्यक्ति किसी परेशानी में या फिर डूब क्षेत्र में दिखता है, तो उसको वहाँ पर मौके पर पहुंचकर SDRF और NDRF की टीमें बचा रही है या फिर राहत सामग्री है, फूड पैकेट है, पानी है या फिर अन्य जो आम जनजीवन की सुविधाएं हैं वो भी कहीं न कहीं SDRF, NDRF की टीमें लोगों को प्रोवाइड करा रही है। अपने स्तर पर प्रशासन और उनसे मिलकर लगातार एक साथ होकर कार्य कर रही है। वहीं कल ही मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने प्रदेश के जो ज़िले हैं जो प्रभावित है, बाढ़ से प्रभावित है, वहाँ का दौरा किया, वहाँ का हाल जाना और प्रशासन को और जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और तमाम लोग हैं जो समाज सेवा में जुटकर लोगों की मदद कर सके, उनसे भी कहीं न कहीं आह्वान किया गया है। प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरीके से आम जनजीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसी को खाने की ज़रूरत है, किसी को दवा दारू की ज़रूरत है या फिर किसी को जो दूध या अन्य जो सामान है उसकी ज़रूरत है वो प्रोवाइड कराया जाए। वहीं प्रशासनिक तौर पर लगातार जो नज़र है वो सरकार की ओर से बनाए रखी गई है। प्रदेश के जो हालात है वो खासे अच्छे नहीं हैं। पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं वो काफ़ी प्रभावित है। सवाई माधोपुर में देखा गया लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, उनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं। बात करें कोटा की, यहाँ पर भी लगभग 16 से 17 इंच बारिश हो चुकी है। बूंदी में 20 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो नेशनल हाईवे है मुंबई दिल्ली वाला वो अवरुद्ध हो चुका है। कई जो किलोमीटर तक जाम देखने को मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों के हताहत होने की खबरें भी सामने लगातार आ रही है। वहीं अब जो अलर्ट है वो ये मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, वो लगभग 3 दिन का अलर्ट है। आज भी प्रदेश के कम से कम 3 से 4 जिले हैं वहाँ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर के लिए जो राजधानी है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जयपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। अभी कुछ देर के लिए बारिश का दौर फिलहाल थोड़ा
ठंडा पड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे समय के साथ साथ जैसे आगे बढ़ेंगे तो बारिश का दौर लगातार चलेगा। लगभग 25 तारीख तक प्रदेश में और राजधानी जयपुर में बारिश देखने को मिलेगी। खैर, अभी जो मानसून है वो पूरे राजस्थान को कवर कर रहा है, वो सेकंड फेज़ में वो आगे बढ़ेगा, पश्चिमी राजस्थान की ओर भी बढ़ेगा। माना जा रहा है कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ भी मानसून के पहुँचने की संभावना पूरी तरह से जताई गई है। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में राजस्थान के लिए ही फिलहाल अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है और अन्य जो प्रदेश है उनके लिए रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया, ऑरेंज अलर्ट कईयों के लिए जारी किया गया है। लेकिन प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं उन पर भी लगातार हमारी नज़रें बनी हुई है कि किस तरीके के हालात प्रदेश में बारिश के चलते बने हैं। वही सरकार से भी हमारी अपील रहेगी जो आमजन है उसको कहीं ना कहीं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए या फिर कोई जो बारिश में आपदा में फंसा हुआ है उसको कहीं ना कहीं मदद पहुँचाई जाए। वही हमारा आपसे भी, हम हमारे दर्शक हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि अगर जब ज़रूरत हो घर से तभी बाहर निकले, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। ऐसे में जब कोई ज़रूरी कार्य है तभी घर से बाहर निकले और अपने आमजन को भी, अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी सतर्क रखें, क्योंकि प्रदेश में फ़िलहाल बारिश का दौर रुकने वाला नहीं है, ये दौर जारी रहेगा। रेड अलर्ट है तो रेड अलर्ट के अकॉर्डिंग ही जनता को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।